हम तपस्या करने के लिए जाते, बेटा क्या करोगे तपस्या करके, अभी तपस्या की उम्र थोड़ी है, हम तपस्या करेंगे नहीं, हमारा मन है तप करने के लिए जाएंगे। आज्ञा भी पहले बड़ी जल्दी आज्ञा मिल जाती थी, तप करना बहुत अच्छी बात मानी जाती थी। अब तो तप करने के लिए जाए माँ बाप को डर गए, जोगी बाबा ना बन जाए, हाय पुत्र कैसे पैदा होगा, जोगी बाबा बन गया ब्याह नहीं होगा, अपने बच्चे कैसे जब बच्चे को इस पर नजर नहीं जाती, छोटी छोटी चीज चाहते हैं गृहस्थी वाले, असली असली बाल को नहीं चाहते। दूसरे का बच्चा जोगी बचा है, क्या बढ़िया संतान है, अपना बच्चा काटो तो फूल नहीं, दूसरे का बच्चा सन्यासी बनता बड़ा अच्छा लगता है, अरे वाह क्या क्या तुमने तो अपनी वो जननी कितनी बड़े भागी है, इतनी सुंदर संतान को जन्म दिया, और अपना बच्चा चल दे जोगी बाबा बनने, हे भगवान फोड़ देगा, एक बच्चा था यूं भी जोगी बनने चल जा, गाली देते किसी तरह से ब्याह कर दो फटाफट, बस जोगी ना बनने का। अर्थात जो ये ना मुख होता है दुनिया का, कौन किसकी पढ़ाई किस रूप में करा कुछ पता नहीं। अगर वास्तव में जोगी बनने से दूसरे के बच्चे जोगी सुख होता तो अपने जोगी बच्चा जोगी बने तो कितना बड़ा सुख होना चाहिए, पर नहीं, उसको उलझाती है दुनिया। जिस जिस घर में ऐसा हम भी बहुत तो होगी, उसमें क्या बात है, हमने बड़े पापड़ बेले पर हमने विवाह नहीं कराया तो पापड़ तो बेले। घर वाले पहले कसते हैं भैया, रिश्तेदार के 24 घंटे बैठे रहते हैं, बड़ा झूठ बनता है सिर पर, और वो जानता है जिसके सिर पर तब लावा जाता है। तो दोनों बेटे चल दिए बद्रीनाथ में तपस्या करने के लिए, और तपस्या करते 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 वो तपस्या ही करते रहे। इंद्र आए वहां पर तपस्या का परीक्षा लेने के लिए, हजारों अप्सराएं लेती, ब्रह्मा आदि। भगवान ने कहा अच्छा हमारी परीक्षा लेना चाहता है, भगवान ने जंगा पे हाथ मारा, उर्वशी पैदा कर ले, तेरी सारी हजारों अप्सराएं तरफ और उर्वशी एक तरफ, इसे भी ले और दोबारा जंगा पे फिर करोड़ों अप्सराएं ले भर ले अपने स्वर्ग में, हमें टिकाना चाहता है, मतलब रोम रोम में अप्सरा है। तप का मार्ग दिखाया, तप करते रहे भगवान, जैसे ऋषभ मुनि का अवतार हुआ, कपिल मुनि भी तप करने गए थे, भगवान जब जब धरा पर आए या तो शरीर को अपना काल कवलित कर दिया, लीला अवसान कर दिया, या फिर तप करते रहे। तप करने में नर और नारायण, आज भी जिस पर्वत पर खड़े होकर नर तप कर रहे थे, उस पर्वत को नर पर्वत, जो बद्रीनाथ गया वो जानता है, एक पर्वत पर नर खड़े थे, एक पर्वत पर नारायण खड़े थे, उस पर्वत का एक का नाम नारायण पर्वत और एक का नर पर्वत है। तपस्या की मूसलाधार वर्षा हो गए, लेकिन नर नारायण तप करते हैं। पहले बद्रीनाथ में नर नारायण के तप करने से पहले वो भगवान शंकर की तपोभूमि थी, कैलाश पर्वत पर नहीं, भगवान बद्रीनाथ में तप करते थे। जब पता लगा ईश्वर का अवतार हो चुका है, नर नारायण के रूप में तप करने के लिए आ रहे हैं, मेरे साथ सारे भूत प्रेत भक्ति संगी सारे बैठे रहते हैं, ये कोई रात देता है, कोई गोले खाता है, कोई अग्नि खाते हैं, बम 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 उड़ते रहते हैं, शोर मचाएंगे, भगवान के तप में बात आएगी। भगवान नर नारायण के आने से पहले ही भगवान शंकर उस स्थान को छोड़ करके कैलाश पर्वत पर चले। भगवान नर नारायण ने कहा प्रभु आप क्यों चलते, हम तो इस भूमि पर तप करने के लिए आए थे, हमारे आराध्य देव भगवान शंकर की वो तपोभूमि है, बड़ी परम शुद्ध है, इसलिए हमने अवस्थित चुने थे। क्या है वो तो तुम्हारी बात ठीक है, तुमने परम पवित्र जगह चुने, यहाँ कोई भी तप कर अनाड़ी आदमी तप कर दे वो भी सिद्ध हो जाएगा, लेकिन क्या करे, मैं तो शांत रह जाऊं, मेरे यार जो है ना, ये सारे दोस्त मेरे, ये सारे सांप बिच्छू फिरेंगे, ये मेरे नंदी भृंगी, ये जितने भूत गुण है, ये तो सारी रात जाके भैया तो भूत प्रेत रात को चोगने ताकत बढ़ जाते हैं, बुम बुम बम 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 करते रहेंगे, हाँ रात उड़ेलते रहेंगे, कोले चापते रहेंगे, अग्नि उछालते रहेंगे, हाँ हाँ लग लग हाथा करते रहेंगे, आवाज आती रहेगी, अब रात की साधना में विघ्न डालेंगे। इसलिए हमने यहाँ से जाना ही समझा कि महाराज ठीक है, जैसे हम तो भैया जाएंगे पूजा करने के लिए। अब नर नारायण भगवान रोज पूजा करते, और भगवान शंकर कहने लगे लो मैं ही आ जाता हूँ, तुम इतनी दूर आना पड़ता है। भगवान शंकर अपने आराध्य को बड़ा प्यार करते हैं, और भगवान नारायण भी अपने आराध्य भगवान शंकर को बड़ा प्यार करते हैं। इधर नर नारायण बोलते, उधर भगवान शंकर रोज कैलाश पर्वत से नंगे पैर आकर के उनकी पूजा को अंगीकार करते। नर नारायण भगवान कहे अच्छी मुसीबत आई, हम तो बैठे पूजा करते, आप हमें आना चाहिए, अपने पदार्थ को वस्तु को भेंट को लेकर के आप खुद ही आ जाते हैं। कहले कोमल कोमल चरण है। भगवान शंकर बोले मैं तो हूँ मजबूत,
पहाड़ों पे रहता हूँ, नगर बदन रहता हूँ, जहरीली हवाएं मेरे बदन पड़ते, मेरा तो शरीर मजबूत है, पर तुम तो माँ के गर्भ से पैदा हुए, कोमल कोमल चरण, कोमल कोमल देह, जरा सी हवा के थप्पड़े लग बीमार पड़ जाओगे। क्या कैलाश पर्वत इतनी दूर है, मैं ही तुम्हारी सामग्री ग्रहण करने के लिए आ जाता हूँ। भगवान नर नारायण कह लगे ये तो अच्छी बात नहीं, अपने स्वामी को इतनी दूर से हम रोज बुलाए, महाराज मेरे ऐसा कर लो पास में हाथ बंद करके विराजमान हो। बोल भगवान भगवान का कैलाश पर्वत पर बोलवा के बिहारी लाल भी हो गया। भगवान नर नारायण का अवतार हुआ, यज्ञ भगवान का अवतार हुआ, वराह भगवान का अवतार हुआ। अब ध्रुव जी का वर्णन आता है। सूत जी बता रहे हैं 88,000 ऋषियों को कि मनु और शत्रुपा इन तीनों की पुत्रियों का जो वंश वर्णन चला, मैंने आपके सामने बता दिया कि महाराज उनके जो 2 बेटे हैं उत्तानपाद और त्रिव्रत, उनके बारे में भी तो बताइए। तो कहा जो उत्तानपाद थे बड़े धर्म अनुशीलन करने वाले, प्रजा का पुत्रों की तरह पालन करने वाले, बड़े धर्मज्ञ परमज्ञ शासक बने उत्तानपाद। मनु महाराज तो नैमिषारण्य में हमेशा के लिए चले गए, शत्रुपा जी को लेकर गए, बच्चों की शादी कर दी, बेटों की कर दी, अब दोनों बेटों की कर दी, अब हम चलते राजकाज को छोड़ करके वो तो अपना नैमिषारण्य में तप करने में लीन हो गए। उत्तानपाद का तो विवाह हुआ। एक पत्नी थी सुनीति बड़ी, एक राजा के यहाँ चढ़ाई कर दी, और राजा की लड़की थी, उसका नाम सुरुचि था। उस पर मन आ गया, राजा से समझौता कर लिया, सुरुचि को ब्याह करके ले गए। सुरुचि बड़ी सुंदर थी, अब वो इतने लट्टू हो गए सुनीति की तरफ ध्यान देना। सुनीति थी तो बहुत सुनीति अच्छी नीति वाली, और सुरुचि जिसकी अपने में रुचि हो, सजने में संवरने में, अपनी बात मनवाने में चंचल थी सुरुचि, और बहुत गहरी परिपक्व सहनशील थी सुनीति, नीति मर्मज्ञ। लेकिन सुरुचि के मन में एक डहा पैदा हो गया, मैं अधिक सुंदरी हूँ और मेरे पास ही रहे, मेरे पास ही खाए, मेरे पास ही सोए, बस मुझे प्यार के इस तो देखे। इतना जहर भर गया और उल्टा सीधा बेकार करके महल के पिछवाड़ी की तरफ 2-4 कमरे बनवा दे, उसे बाहर निकाल दिया, महलों में अपने आप रहने लगे। समय आने पर सुनीति के गर्भ से भी एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम ध्रुव रखा गया, और एक बच्चा पैदा हो गया सुरुचि की। अब जब दोनों बच्चे पैदा हुए खेल भी लेते थे, एक दिन खेल खेलते खेलते गेंद थोड़ा अंदर आ गई महल में, ध्रुव आ गए इधर, उत्तानपाद बैठे हुए थे सिंहासन पर, अपने बिस्तर पर बेड पर बैठे हुए थे, और उधर से वो अंदर रसोई में काम कर रही थी सुरुचि। जो ध्रुव आए अंदर और देखकर पिता को पिता की गोद में चढ़ गए, पिता ने अपनी गोद में बैठा लिया, प्यार किया, सहलाने लगे। इतने में सुरुचि अंदर से आई, अच्छा इतने बाप की गोद में बैठने का चाव है तो मेरी कोख से जन्म क्यों ना लिया, यदि मेरी कोख से जन्म होता तो गोद में बैठने का अधिकार, निकल यहाँ से। उतार करके पिता की गोद से झटक दिया, बच्चा रोता रोता अपनी माँ के पास चला गया। उत्तानपाद ने कहा तो क्या हुआ, जैसे तेरा बेटा है ऐसे उसका बेटा है ध्रुव, बच्चे तो दोनों मेरे ही हैं, अपने बाप की ही तो गोद में बैठे थे, फिर तुमने ऐसा क्यों किया। उसने कहा जो मेरी मर्जी है या मेरा शासन चलेगा, उसे बैठना है बाप की गोद में तो वहां बाहर जाके तुझको मेरे महल के अंदर केवल मेरी चलेगी, मेरे बेटे गोद में बैठाइए, उसके बेटे को मैं गोद में मैं बैठ सकती। पत्नी के मुंह में इतने फंसे हुए थे, ज्यादा कुछ कह नहीं सके, ना तो झिड़कारे मारते, 2 थप्पड़ मारे ऐसी पत्नी को उठा करके, तुझे निकाल दूंगा, अनिति की बात करे। लेकिन जिसके अंदर जितना मोह है ना, वो उतना बड़ा बड़ा जहर पीने में, बस पूछो नहीं, बड़े बड़े जहर पी लेते लोग मोह के चक्कर में। सतों का तो एक घूट पीने, कीर्तन का एक घूट पीने को तैयार नहीं है, घर के 10 बर्तन मार लेंगे, हाँ हम कहा घर में करेंगे, यूं करेंगे यूं करेंगे, और कीर्तन में 2 घंटे बैठना मुश्किल, घर से नहीं निकलना चाहते। घर में राग का, द्वेष का, विद्वेष का, काम का, क्रोध का, पाखंड का, झूठ का, लोभ का, इतना सारा टंडा घर में, उसी रस को पीते रहते। कीर्तन में इतना मधुर रस भी कहते, 2 घंटे शांति से बैठना नहीं चाहते, 1 घंटे के लिए कथा सुनने आते। बोलो आगे अच्छा बताओ सच है रोते रोते आज ध्रुव के वो अपने पिता का प्यार नहीं देने देती थी, लेकिन क्योंकि गोद से उतार दिया, बच्चे को मलाल आ गया
और बच्चा माँ के आगे जाकर के फूट फूट के रोने लगा। माँ सुनती कहती क्या हुआ बेटा, आंखें मन लगा, आंखों रक्त बड़ी हो गई, लाल आंखें हो गई, सूज गई, मोटे हो गई, अश्रुधारा बह रहे, क्या हुआ बेटा कि आज भी माता ने ऐसा कर्म किया है और मुझे गोद से निकाल दिया है, मैं पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। अरे का तू उस पिता की गोद का मलाल करता है? अरे परम पिता है जो सब हम सब का पिता है, उसकी गोद में जिस दिन तू बैठेगा ना मेरे लाल, सारी दुनिया की गोद डूब जाएगा। वो तो अपने बच्चों की तरह से बहला रही थी। बच्चे को सचमुच छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बात बड़ी जल्दी लग जाती है। माँ परम पिता कौन है कि हम सब का पिता है, जिसने पूरे संसार को बनाया, वो जगदीश है, वो जगत पिता है। अच्छा क्या उसको देखा जा सकता है? हाँ बेटे क्यों नहीं देखा जा सकता, उसको कैसे देखा जा सकता है? उसके कुछ तप करना पड़ता है, जप करना पड़ता है।